हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से निकला हुआ उसके बाद अलजेब्रिक इक्वेशन जो होता है उसी तरह का है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सअप या फिर कॉम्बिनेशन विद सम बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से अगर कंबाइन है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और इक्वेशन क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। बट आइडेंटिटी भी एक तरह का इक्वेशन होता है, लेकिन यहाँ जो आइडेंटिटी लिखी हुई है वो क्या होती है कि इक्वेशन कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ट्रू होता है, बट हमारी जो आइडेंटिटी होती है ऑल द वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है। तो इसमें सबसे पहली आइडेंटिटी होने वाली है जिसका नाम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहली बार आता है, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है। तो सबसे पहले पहली आइडेंटिटी का नाम लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और सब स्टूडेंट जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। ये 2ab कभी बीच में कभी किनारे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एडिशन जो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसकी वजह से आगे पीछे हम राइट कर सकते हैं। अब इस पे अगर बेस चाहें तो एक आध न्यूमेरिकल हम करेंगे, उसके बाद अगली आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको रट लेना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सिमिलर इसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, बट इस पे बेस्ड एक आध एग्जाम्पल हम करते हैं। जैसे अगर हमने 2+3 का स्क्वायर फाइंड करना है, 2+3 का स्क्वायर फाइंड करना है, 2+3 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम इसको एज इट फॉलो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2+3 का होल स्क्वायर मीन्स 5 का होल स्क्वायर मीन्स 25। और इस फार्मूले का भी या फिर आइडेंटिटी का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3। हम लोग क्या किए हैं कि ए की जगह 2, बी की जगह 3। ए की जगह 2 मीन्स 2 स्क्वायर, बी की जगह 3 मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 2, तो एज इट ए की जगह 2 और बी की जगह 3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा 4 9 4 13 12 25। तो कुल मिला के इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल वैल्यू ले लेते हैं, लाइक 2+√3 का होल स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो इसको भी एज इट निकाल सकते हैं। 2+3 का होल स्क्वायर मीन्स फर्स्ट पे है 2 स्क्वायर, फिर सेकेंड का स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसी तरह से अगर कोई रेशनल वैल्यूज़ होती है, कोई इरेशनल वैल्यू होती है, सब पे ये कैरी करता है। तो इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन है, तो दुश्मनी में दोनों ही मर जाते हैं, बचता है हमारा 3 प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4√3। क्योंकि सिंस एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से हम इसको एज इट लिखेंगे। 4 तो रेशनल है और √3 इरेशनल है, इसका मतलब 4√3। और इसको हम ऐड कर सकते हैं 4 + 3 7। अगेन 4 + 3 तो 7 हो गया, बट ये 7 रेशनल है और ये इरेशनल नंबर है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से आंसर आएगा 7 + 4√3। एक रेशनल और एक इरेशनल का सम एज इट ही लिखा जाता है, उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं 7 + 4√3। तो कुल मिला के हमने पहली आइडेंटिटी पे बेस 2 एग्जाम्पल किए और दोनों एग्जाम्पल से आई थिंक बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी वर्क कैसे करती है और इस पर बेस्ड कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो किए कैसे जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उसने हमने कर दिया है। और ध्यान से अगर देखें तो बिल्कुल 2+√3 का होल स्क्वायर अगर ओपन करना चाहिए तो पहले 2 का स्क्वायर, फिर √3 का स्क्वायर, फिर प्लस का 2 इंटू √3। तो कुल मिला के 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। ऑलरेडी हम जानते हैं रूट और स्क्वायर की दुश्मनी, जिसकी वजह से ये कट जाते हैं। 2 2 जा 4√3, 4 3 7, 7 + 4√3। 7 + 4√3 को फर्दर ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम फर्दर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो एक इरेशनल और एक इरेशनल कभी नहीं ऐड होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ रुक जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम सेकेंड आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे।
जिसमें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो यहीं से इसको देख लेते हैं कि सेकेंड आइडेंटिटी क्या कहती है। बेसिकली अगर हम यहाँ से प्लस को हटा दें तो हमारा यहाँ से प्लस हटा तो बस यहाँ से भी प्लस हट के माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं है। प्लस अगर यहाँ से हटा तो प्लस यहाँ से भी हट के माइनस आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखें, अपने इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं बस 2 - 3 का स्क्वायर करके। तो 2 - 3 का स्क्वायर किया, तो अगर हमने 2 - 3 का स्क्वायर करना है तो हम कहाँ स्क्वायर लगाएंगे? सबसे पहले 2 का स्क्वायर, ये प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा। अब कुल मिला के यहाँ अगर माइनस आया तो यहाँ भी माइनस आएगा। ध्यान से देखें तो 2 - 3 का होल स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2ab। पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 3। अब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और माइनस 12। तो 4 9 4 13, 13 माइनस 12 कितना होता है? 1 होता है। 9 4 13, 13 माइनस 12 1 होता है। और इसको भी अगर हम देखें 2 - 3 मीन्स -1 और -1 का स्क्वायर 1 होता है। सिमिलरली अगर इसके बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम माइनस का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ माइनस होगा और एक यहाँ पे माइनस होगा। इट मीन्स a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब स्टूडेंट्स अगर इस पर हम अप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 ऑलरेडी, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो चुका है। अगेन 4 और 3 7 होगा और माइनस का 4 √3, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। सिंस एक रेशनल और एक इरेशनल कभी भी सब्ट्रैक्ट भी नहीं होता है तो उसको हम एज इट ही लिख देंगे। तो हम इसके फर्दर आगे नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से आंसर आएगा 7 - 4 √3। तो हमारी दोनों आइडेंटिटी क्लियर हो गई हैं। पहली आइडेंटिटी जो थी a + b का होल स्क्वायर, और जो दूसरी आइडेंटिटी है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरी वाली आइडेंटिटी और पहली आइडेंटिटी भी क्लियर हो गई है। दूसरी आइडेंटिटी बेस्ड हमारा जो एग्जाम्पल था वो भी बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग तीसरी आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं, जिसका नाम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर ये ब्रैकेट में हटाना चाहूँ तो कुल मिला के यहाँ पे स्क्वायर लिख दें और यहाँ पे नंबर 3। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास जो आंसर आता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और इन अदर ब्रैकेट आता है a माइनस बी। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसको दोनों ही ऑर्डर में लिखा जा सकता है, a प्लस बी को पहले भी लिख सकते हैं और a माइनस बी को पहले भी लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ भी लिखा जा सकता है। अब इस पे बेस्ड अगर हम कुछ क्वेश्चंस करें तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा सा आता है, बट इससे पहले जो आइडेंटिटी है दिख रही होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी a माइनस बी। कभी कभी राइट वाला पार्ट लिखा होता है, लेफ्ट देखना होता है, और लेफ्ट लिखा होता है, राइट देखना होता है। अगर a प्लस बी a माइनस बी लिखा है इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब होता है a प्लस बी इन वन एंड a माइनस बी इन अदर। अब इस पे बेस्ड अगर एग्जाम्पल करना चाहें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर और √2 का स्क्वायर अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा, पहले तो देखेंगे कि दोनों का प्लस लिखना है, मीन्स a प्लस बी तो दोनों को प्लस में लिख देते हैं, फिर a माइनस बी मीन्स दोनों को माइनस में लिख देते हैं। हो गया ये आंसर। इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे या फिर ऐसे करेंगे। अब ध्यान से देखें तो ये फैक्टराइज फॉर्म हो गया और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो कुल मिला के ये आंसर आएगा 2। यहाँ से भी अगर चेक करेंगे तो आंसर 2 ही आने वाला है। तो अब हमने देखा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी होती है। सिमिलरली अगर एक फैक्टर हमें करना है a माइनस बी का फैक्टर या a प्लस बी a माइनस बी का फैक्टर, अगर a माइनस बी का फैक्टर करना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर। अब √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर दिखते ही हमें ये आइडेंटिटी तुरंत याद आनी चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी मीन्स √a प्लस √b और उसके बाद √a माइनस √b। ये कुल मिला के हमारा आंसर हो जाता है।
अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट भी है तो फ्रैक्शनल पार्ट में भी ऐसे चलते हैं, जैसे 2/√3 हो जाए माइनस x/3 हो जाए। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो भी इसका सेम आंसर आता है a+b a-b। मीन्स हम इसको लिखेंगे 2/√3 प्लस x/3 इन फर्स्ट ब्रैकेट और इन सेकेंड ब्रैकेट 2/√3 और माइनस x/3। तो ये हमारा आंसर हो जाता है a-a² - b² की कंडीशन में। तो हमने 3 आइडेंटिटी डिस्कस कर ली है। पहली आइडेंटिटी a+b² और दूसरी आइडेंटिटी a-b² तीसरी आइडेंटिटी a² - b²। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबिक आइडेंटिटी, जिसमें सबसे पहले a+b³ आएगा, फिर a-b³ आएगा, फिर a³ - b³ आएगा और a³ + b³ आएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद फोर्थ आइडेंटिटी के बारे में। क्या है फोर्थ वाली आइडेंटिटी? स्टूडेंट्स अगर फोर्थ वाली आइडेंटिटी के बारे में बात करें तो फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं क्या होती है, a+b3। अब a+b3 का फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab विदिन ब्रैकेट a+b। और इसको थोड़ा अलग भी लिख सकते हैं, तो लाइक लिखते हैं a³ + b³ + 3ab और विदिन ब्रैकेट a+b। ये विदिन ब्रैकेट अगर हटा दिया जाता है तो ब्रैकेट के बाहर इसको ऐसे लिखा जाता है a³ + b³ प्लस, एक बार पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो केवल इसी से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 3a² और इधर मल्टीप्लाई होगा तो b से केवल मल्टीप्लाई होगा, मीन्स +3ab²। तो कुल मिला के कभी कभी आइडेंटिटी इस फॉर्म में और कभी कभी आइडेंटिटी इस फॉर्म में दिखती है। a+b3 a³ + b³ + 3ab विदिन ब्रैकेट a+b इस, और ये इसको हम थोड़ा अलग लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं a³ + b³ + 3a² + 3ab²। अब अगर ध्यान से देखें तो इस आइडेंटिटी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हम a³ + b³ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो ट्राई करें तो निकल सकती है वैल्यू, और डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, बट हम यहाँ से निकाल के रखेंगे। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम इस लाइन को फिर से लिख के a³ + b³ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिखते हैं इस लाइन को a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab और विदिन ब्रैकेट a+b। स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखें तो हमें a³ + b³ अगर चाहिए तो ये पूरी क्वांटिटी इस तरफ जाएगी, तो इस पूरी क्वांटिटी को इस तरफ भेजेंगे तो मिलेगा हमें a + b का होल क्यूब - 3ab विदिन ब्रैकेट a+b इज इक्वल टू a³ + b³। एक आइडेंटिटी तो हमारी यही हो जाती है, a³ + b³ का फार्मूला ये होता है। दूसरा हम ध्यान से देखें तो a + b दोनों में कॉमन है। अगर a + b दोनों में कॉमन कर लेते हैं तो a + b अगर कॉमन हुआ तो हमारे लिए जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ a + b का होल स्क्वायर और -3ab। दूसरी आइडेंटिटी a हो जाती है। पॉलिनोमियल में अक्सर इसका यूज होता रहता है कि a³ + b³ के बारे में बताओ तो ये आइडेंटिटी काम कर जाती है। अब इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाता है, और फाइनल रिजल्ट क्या होता है देखते हैं। ये a² + b² + 2ab - 3ab और ये हो गया a³ + b³। अब स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो आइडेंटिटी निकल के आ रही है a³ + b³ की, वो कुछ इस तरह से आ रही है, बट ये सब्ट्रैक्ट होगा और ये सब्ट्रैक्ट होकर हमें रिजल्ट देगा। तो a + b इन वन ब्रैकेट, दूसरे में a² + b² - ab इज इक्वल टू a³ + b³। आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा कि a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है। ब्रैकेट में a + b और इन अदर ब्रैकेट a² + b² - ab। तो a + b का होल क्यूब सबसे पहले a³ + b³ + 3ab विदिन ब्रैकेट a+b होता है। अगर इसको हम ओपन करना चाहें तो ये दोनों में से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाइनोमियल का ये मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हम जानते हैं, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab² होगा। अब इसके बाद
हम यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फाइंड करने की कोशिश करें तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अपने पास रखेंगे, बाकी को उस तरफ भेज देंगे। अगर उस तरफ भेजा तो हमें जो रिजल्ट में दिखेगा वो पहली आइडेंटिटी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर ये भी हो सकता है और ये बिल्कुल ट्रू है। दूसरी बार ये भी हो सकता है, पॉलिनोमियल में अक्सर ये काम आता रहता है। और तीसरी बार जो आइडेंटिटी आएगी जो हम लोग पढ़ते हैं बराबर, वो ये है ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन अदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सिमिलरली हम ए माइनस बी क्यूब के बारे में भी ऐसा कर सकते हैं। तो ए माइनस बी क्यूब के बारे में करते हैं डिस्कस, और वहाँ से हमारी दो आइडेंटिटी निकल के आएगी। एक तो पहली आइडेंटिटी ये थी 4th नंबर वाली, और ये हो गई 5th नंबर वाली। तो कुल मिला के हमने 5 आइडेंटिटीज़ पढ़ ली हैं। अब इसके बाद हम लोग 6 और 7 आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू किसके होता है। अब यहाँ एक चीज़ देखने की बात है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ रहा है, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बस प्लस और माइनस वाली आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी हमें रटना तो होता है क्योंकि बार बार इसका ही हो जाता है। तो वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी इन अदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आइडेंटिटी नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं क्या है बेसिकली आइडेंटिटी नंबर 6। स्टूडेंट्स अगर आइडेंटिटी नंबर 6 की बात करें तो आइडेंटिटी नंबर 6 हमारे पास ये होने वाली है ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ए माइनस बी का होल क्यूब बेसिकली क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी। यहाँ पे सब जगह माइनस होता है, ऑल द पॉइंट पे माइनस लगेगा। अब इसको थोड़ा सा हम चाहें तो यहाँ से ओपन करके लिख सकते हैं। तो ये ए क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस, सिंस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3ab स्क्वायर। ये हमारे लिए 6th वाली आइडेंटिटी बन गई है। अब यहाँ से हम अपनी आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब को भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे। ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी। यहाँ से हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तलाश है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तलाश है, तो बाकी को हम उधर भेज देंगे। तो हमारे लिए जो फर्स्ट टर्म निकल के आएगा ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी ये क्लियर है बिल्कुल ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, बट इसको हम फर्दर भी डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर ए माइनस बी हमने कॉमन कर लिया तो कॉमन करने के बाद हमें रिजल्ट में दिखेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। यहाँ पे माइनस ना हो के प्लस होगा क्योंकि ये इधर माइनस था, उधर जाके प्लस होगा। ध्यान से देखें तो हमारी ये पॉलिनोमियल बहुत काम आती है। पॉलिनोमियल में अक्सर इसका यूज होता रहता है, ए माइनस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हमारी जो लास्ट आइडेंटिटी जो निकल के आती है, जो हमें रियली में पढ़ना होता है, वो देखते हैं। तो ए माइनस बी इन वन इन अदर, इसको ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऑलरेडी हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सिंस, और ये प्लस का 3ab। अब देखें ध्यान से तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे प्लस का 3ab है और ये माइनस का 2ab है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हमारी 7th वाली आइडेंटिटी हो जाती है, 7 नंबर की। तो कुल मिला के हमने 7 आइडेंटिटी को डिस्कस कर लिया है, जो हमारे कोर्स को लगभग फुलफिल कर देते हैं। अब इससे ज़्यादा पे हम लोग ट्रिपल टर्म्स में ट्राइनोमियल की आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑलरेडी जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी। इसका अदर जो पार्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। अब यहाँ से हम अपनी एक लास्ट वाली आइडेंटिटी जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है वो निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि माइनस 3ab
विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी को उधर भेज दिया, तो उधर भेजने से हमारे पास एक आइडेंटिटी तो ये आ जाती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, दूसरी ये आ जाती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, और जो हमें पढ़ना होता है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। बस यही इतना डिफरेंस होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट इन अदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब स्टूडेंट्स इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने से पहले एक आध आइडेंटिटी के बारे में और डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स एक ट्राइनोमियल वाली आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करें तो ट्राइनोमियल की आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सिंपली एक ही है, क्यूब भी आता है बट उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल स्क्वायर की आइडेंटिटी पे डिस्कस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आता है फर्स्ट का स्क्वायर, फिर सेकेंड वाले का स्क्वायर, फिर थर्ड वाले का स्क्वायर, और फिर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। अगर हमारे पास यहाँ माइनस या कहीं भी माइनस आएगा तो उस टर्म को निगेटिव में लिख देते हैं। तो हमारी जो आइडेंटिटी होगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर हमारे पास कहीं भी माइनस आ रहा है, जैसे कि अगर यहाँ माइनस बी आ रहा है तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे माइनस बी लिखा जाएगा, और अगर सी यहाँ सी के सामने माइनस है तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ सी के सामने माइनस लिखा जाएगा, और जहाँ ए हम माइनस में है अगर तो ए की जगह जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ वहाँ हम माइनस राइट कर देंगे। ठीक, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको हम थोड़ा सा और अगर क्लेरिफाई करके लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इसमें से अगर ध्यान से देखें तो दो हमारे लिए कॉमन है, तो दो कॉमन करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और अब अगेन हम फिर से कुछ कॉमन कर सकते हैं, और अगर ऐसा करें तो हमारे लिए आइडेंटिटी निकल के आती है। हम क्या करते हैं, इस पूरे पोर्शन में ए बी सी से भाग लगा देते हैं, तो अगर ए बी सी से भाग लगाएंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करेंगे तो ए बी भाग ही लगा देते हैं करके, अगर ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी से डिवाइड भी करेंगे, तो ए बी सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए बी सी। अब इसमें से ध्यान से देखें तो ए बी कट गया, बी सी कट गया, सी ए कट गया, तो हमारे लिए जो बचेगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc। यहाँ बचा हमारे लिए 1/c 1/a 1/b, और इसको हम अरेंज ऑर्डर में लिखेंगे तो 1/a प्लस 1/b और प्लस का 1/c। ये स्टूडेंट आइडेंटिटी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब जब भी हमारे पास 3 नंबर आते हैं तो उनको हम साइक्लिक ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास ये ए है तो ये बी होगा और ये सी होगा, ये एक साइकिल में चलते हैं। अब साइकिल एंटी क्लॉक और क्लॉक दोनों ही वाइज घूम सकता है, तो ए है, बी है, सी है, तो ये साइक्लिक होता है। दो लोगों में नहीं बट दो से ज़्यादा लोगों में ए साइक्लिक ऑर्डर से चलते हैं। साइक्लिक ऑर्डर से चलने की वजह से तीन हो, चार हो, पाँच हो या कुछ भी हो, बट दो लोगों में साइक्लिक नहीं होता है, दो से आगे में साइक्लिक होता है। तो साइक्लिक ऑर्डर के समेशन या प्रोडक्ट के लिए हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। साइक्लिक ऑर्डर के समेशन के लिए हम इस फॉर्म का यूज करते हैं और प्रोडक्ट के लिए हम इस फॉर्म का यूज करते हैं। तो जहाँ भी हमें साइक्लिक ऑर्डर का समेशन दिखेगा वहाँ पे इस फॉर्म का यूज करेंगे, और जहाँ भी हमें साइक्लिक ऑर्डर में प्रोडक्ट दिखेगा वहाँ पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ, इसका मतलब समेशन ऑफ द नंबर है, और ये कैसे हैं, साइक्लिक ऑर्डर में है, तो हम इसको सिग्मा ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा ए का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको आसान करने के लिए इसका एक ही पार्ट लिखा जाता है, फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, और ईजिली कुछ स्टार्ट तो हम कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन हमारे लिए ईजी होता है ए से लिखना। तो ए अगर सिग्मा ए में लिख दिया गया तो इसका मतलब लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर हम देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, सिग्मा ए का होल स्क्वायर।
सिग्मा ए का होल स्क्वायर। अब अगर सिग्मा ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये ऑलरेडी क्लियर हो जाता है कि ये अगर जब भी ओपन होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट दिख रहा है ए बी सी का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रोडक्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो 2 और यहाँ पे ए केवल लिखेंगे। सिमिलरली अब हमारे पास 1/a 1/b 1/c है, तो अगेन ये समेसन के लिए है तो इसको हम समेसन में लिख देते हैं 1/a। तो कुल मिला के जो हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ऐसे भी लिखी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये आइडेंटिटी क्लियर हो गई होगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक बार इसको थोड़ा देख लेते हैं। जब भी ये चीज़ें साइक्लिक ऑर्डर में, मीन्स दो लोग नहीं, 3 या 3 से अधिक टर्म्स आते हैं तो वो साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। और साइक्लिक ऑर्डर में लिखने का तरीका शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जिसमें हम एडिशन के सम के लिए सिग्मा का यूज करते हैं। ये सम ऑफ नंबर को शो करता है, इसका साइन सिग्मा होता है, और ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर को दिखाता है, और इसको लिखते भी प्रोडक्ट ऑफ, पढ़ते भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर है। तो हमें जहाँ पे भी सम का साइन दिखाई पड़ेगा, 3 साइक्लिक लोगों की या 3 से ज़्यादा साइक्लिक लोगों का सम का साइन दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे हम सिग्मा का यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट के लिए इसका यूज़ करेंगे। जैसे हमारे लिए दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे हम सिग्मा ए लिख सकते हैं। सिग्मा ए हमें ये बताता है कि यह लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, या फिर डी भी हो सकता है, का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम सिग्मा ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इंटू 2 है तो प्लस का 2 है तो 2, और ए बी सी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट फॉर्म में हम प्रोडक्ट ए लिख सकते हैं, और उसके बाद 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अगेन लिखा हुआ है तो इसको भी हम सिग्मा 1/a राइट कर सकते हैं। तो ये बड़े काम की आइडेंटिटी हो जाती है। हायर क्लासेस में a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को ऐसे ही पूछ लिया जाता है, और इस तरह से पूछने का मतलब जब स्टूडेंट को इस पर क्लिक नहीं होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए अभी से अगर हम देखते रहेंगे तो हायर क्लास में जाने पर ये हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देख लेना ज़रूरी है। और इसको पढ़ना कैसे? सिग्मा ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 प्रोडक्ट ऑफ ए विद इन ब्रैकेट सिग्मा 1/a। और या फिर हमें हमारी जो बेसिक आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट कॉमन करके, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कुल मिला के हमने आइडेंटिटीज मैक्सिमम डिस्कस कर ली है। अब इसमें क्यूब के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं, देखते हैं अगर क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है तो करते हैं, अदरवाइज आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लेके प्रॉब्लम में कन्फ्यूजन होती है वो क्लियर हो गई होंगी। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अब आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक पकड़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स ओके, टेक केयर।